Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about discount. Now today, we will start our next topic, that is prices related to buying and selling, profit and loss. So buying and selling, जिस प्राइस में हम अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम सीपी. ठीक है. और जिस प्राइस में हम उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं दैट इज सेलिंग प्राइस. उसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसपी. ठीक है. लाइक हमने एक प्रोडक्ट लिया ₹400 का, तो सीपी हो गया ₹400. ठीक है. और उसी प्रोडक्ट को हमने सेल कर दिया ₹450 में. ठीक है. तो बताइए हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा. 400 का सामान हमने 450 में सेल कर दिया, तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. ऑब्वियस सी बात है, हमें प्रॉफिट हुआ. ठीक है. तो कितने का प्रॉफिट हुआ कैसे पता करेंगे हम. सो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. देखिए यहाँ पे ₹50 का प्रॉफिट हुआ. जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा. ठीक है. अब हम आते हैं लॉस का एक क्वेश्चन देखते हैं. लॉस हमें कब होता है. लाइक हमने एक प्रोडक्ट लिया ₹300 का. ठीक है. और उसे हमने सेल किया 275 में. तो ऑब्वियस ही बात है, जब हमने 300 का सामान लिया 275 में उसको सेल कर दिया तो हमें लॉस हो गया. ठीक है. तो कितने का लॉस हो गया. तो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, क्योंकि इस केस में हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो ₹25 का देखिए हमें लॉस हो जाएगा. ठीक है. अब हम आपको बताएंगे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. तो कोई भी चीज जब हम 100 में बता दें तो हमारा क्या हो जाता है, परसेंट हो जाता है. ठीक है. तो वैसे ही प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर रहे हैं तो ऊपर रहेगा प्रॉफिट, ओरिजिनल प्राइस क्या होगी, मीन सीपी, मेन प्राइस तो हमारी सीपी ही है, मल्टीप्लाई बाय 100%. ठीक है. सिमिलरली लॉस परसेंट भी हो जाएगा. लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%. ठीक है. सो ये हमारे 4 फॉर्मूले हैं मेन. तो चलिए हम देखते हैं बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. सो एग्जांपल नंबर फर्स्ट इज ए शॉपकीपर बॉट अ पैक ऑफ एप्पल्स फॉर ₹200. ही सोल्ड इट फॉर ₹180. डिड ही गेन और लॉस बाय व्हाट परसेंट. ठीक है. क्वेश्चन है कि शॉपकीपर ने एप्पल का एक पैक लिया ₹200 का, उसे सेल कर दिया ₹180 में, तो उसे लॉस हुआ कि गेन हुआ. ठीक है. सो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे. सीपी इक्वल टू ₹200, एसपी इक्वल टू ₹180. तो आप बताइए हमें लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा. तो देखिए यहाँ पे सीपी ज्यादा है. ठीक है. और एसपी कम है, इसका मतलब हमें क्या हुआ, लॉस हो गया. ठीक है. सो हम यहाँ लिखेंगे सीपी ग्रेटर देन एसपी कॉमा देयर इज अ लॉस. ठीक है. अब कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे ना कि लॉस कितना हुआ है. सो लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी इक्वल टू ₹200 माइनस ₹180 इक्वल टू ₹20. सो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100. फॉर्मूला याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, समझ लेंगे तो आ जाएगा. तो हो गया लॉस 20, ओरिजिनल प्राइस क्या थी 200 मल्टीप्लाई बाई 100. रिड्यूस कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2,
2 10 जा 20, सो आंसर आ गया 10%। और ये 10% हमें क्या बता रहा है कि 100 रुपीज में 10 रुपीज का लॉस हो रहा है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, देखिए 200 पे 20 रुपीज का लॉस हो रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है 100 पे 10 रुपीज का लॉस होगा, मीन्स हमारा हो गया 10%। एग्जाम्पल नंबर 2 इज ए क्लॉथ मर्चेंट बाइज क्लॉथ एट ₹28 per meter and sell it at ₹35 per meter. Find his profit %. तो एक क्लॉथ मर्चेंट ने क्लॉथ लिया 28 पर मीटर के रेट में और उसे सेल कर दिया 35 रुपीज पर मीटर के रेट। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ प्रॉफिट ही हुआ हमें, तो चलिए हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट %। सो सोल्यूशन इज गिवन CP इक्वल टू ₹28, SP इक्वल टू ₹35, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हो ही रहा है हमें, SP ज्यादा ही है वहां पे, इक्वल टू ₹35 माइनस ₹28, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ₹7। ठीक है, हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट %। तो प्रॉफिट % इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सो प्रॉफिट हो गया 7, CP हो गया 28 मल्टीप्लाई बाई 100%। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचा 2 20, 4 5 जा 20। सो आंसर आ गया 25%। ठीक है, मीन्स 100 रुपीज में हमें 25 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें हमारा टॉपिक इंक्लूड हुआ है क्लास 8 में, दैट इज ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस क्या होते हैं? देखिए, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कभी कभी उसमें हमारे एडिशनल एक्सपेंसेस लग जाते हैं, लाइक रिपेयर चार्जेस, लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, दैट आर ओवरहेड चार्जेस। ठीक है, और हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के रेट में ओवरहेड चार्जेस इंक्लूड करते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट का एक्चुअल रेट हमें क्या पड़ा। ठीक है, तो हमेशा ओवरहेड चार्जेस हम CP में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, बाइंग प्राइस, तब जाके हम उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो टोटल CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP प्लस ओवरहेड चार्जेस। अगर ओवरहेड चार्जेस हमारे लग रहे हैं तो हम उसको CP में इंक्लूड करते हैं। बस इतना ही हमको आपको बताना था ओवरहेड चार्जेस के बारे में। ठीक है, सो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 3 इज द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500, ₹450 were spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. तो देखिए, एक आर्टिकल है और उसका रेट है ₹15,500, लेकिन उस पे हमारे 450 रिपेयर चार्जेस भी लग जा रहे हैं। ठीक है, और अगर हम उसको सोल्ड कर रहे हैं 15% के प्रॉफिट में, तो बताइए हमने उसको सेल किस प्राइस में किया। ठीक है, तो चलिए पहले हम टोटल CP फाइंड कर लेते हैं। सो सोल्यूशन इज, सो टोटल CP इक्वल टू CP प्लस ओवरहेड चार्जेस इक्वल टू ₹15,500 प्लस ₹450 इक्वल टू ₹15,950। ठीक है, और हमें प्रॉफिट % गिवन है, प्रॉफिट % इक्वल टू 15%। सब क्वेश्चन वही हो गया। देखिए, हमें ओरिजिनल प्राइस दी है, प्रॉफिट % दिया है, हमें प्रेजेंट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, सो देखिए, आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं और सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो हम आपको इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से बताते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे तब। तो प्रॉफिट इक्वल टू 15% ऑफ ₹15,950।
इक्वल टू 15/100 मल्टीप्लाई बाई 15,950। हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसल, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है, अब कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 3 5 जा 15 का 5, 1 बचा, 3 9 जा 27, 27 प्लस 1 28, तो 8 हो गया, बचा 2, 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, तो 7, 1 बचा, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4 अपॉन 2। हम उसको रिड्यूस कर देंगे यहाँ पे, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बचा 1 18, 2 9 जा 18, बचा 5, 2 2 जा 4, बचा 1, तो डेसिमल यूज करेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, सो रुपीज 2392.50। रुपीज में जब हम लिखते हैं तो जीरो भी लास्ट में लिखेंगे वहां पे। सो अब हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा SP इक्वल टू, तो देखिए यहाँ फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप पहले यहाँ पे देख लीजिए। 15,950 का सामान हमारा पूरा एक्चुअल पड़ा और उस पे हमें इतने का प्रॉफिट मिल रहा है, तो टोटल हमने कितने का बेचा, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, CP प्लस प्रॉफिट। सो रुपीज 15,950 प्लस रुपीज 2,392.50। सो हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो पहले लास्ट में लिख लेंगे 0.50। ठीक है, अब हम इसको ऐड करेंगे, 0 प्लस 2 2, 5 प्लस 9 14, 4 हो गया, 9 प्लस 3 12 और 12 प्लस 1 13, तो 3 1 बचा, सो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8 और 1। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल आंसर है। आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते थे, तो देखिए यहाँ 15% है, मीन्स अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा 115। तो कॉस्ट प्राइस अगर 15,950 तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल इज, सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर ₹2,500, देन स्पेंड ₹500 on its repair and sold it for ₹3,300. Find his loss or gain %। ये क्वेश्चन इजी है। तो देखिए सोहन ने एक सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर खरीदा 2,500 का और उसको रिपेयर कराने में इसके 500 रुपीज लग गए, तो टोटल हमारा 3,000 का पड़ गया। उसको उसने 3,300 में सेल कर दिया। तो हमें बताना है कि लॉस हो रहा है कि गेन। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट फाइंड करेंगे, गेन होगा तो गेन परसेंट। सो सोल्यूशन इज टोटल CP इक्वल टू ₹2,500 प्लस ₹500 इक्वल टू ₹3,000। SP इक्वल टू ₹3,300। सो हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? 3,000 का सामान हमने 3,300 में सेल किया तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। सो SP ग्रेटर देन CP, सो देयर इज प्रॉफिट। सो हम अब क्या फाइंड करेंगे? गेन परसेंट मीन्स प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, दैट इज इक्वल टू ₹3,300 माइनस ₹3,000। माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ₹300। ठीक है, सो हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, डायरेक्ट बताते हैं आपको हम, प्रॉफिट कितने का हुआ 300 का अपॉन ओरिजिनल प्राइस CP कितनी है 3,000 मल्टीप्लाई बाई 100, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से फिर 30 कैंसिल हो जाएगा, सो 10 आ गया। सो 10%। तो आप देखिए ऐसे भी बता सकते थे 3,000 पे 300 का प्रॉफिट हुआ तो 100 पे तो 10 का होगा ही। ठीक है, नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। So here given 3 questions. This is your today's classwork which are same as examples which we discussed earlier in the video. So try to solve it. And after solving these questions, check your answers which are given here.
Thank you for watching and see you in the next video.